हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 से रिलेटेड अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग डिले होती जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमपी हाई कोर्ट में जो रीनीट का फैसला आया था उस पर स्टे लगा दी गई है एंड अभी एनटीए जो है वो जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि एनटीए ने इस चीज़ को चैलेंज किया है। सो बेसिकली और इस डिसीजन से, रीनीट के डिसीजन से जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं 75 कैंडिडेट्स के अलावा सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर 75 कैंडिडेट्स है इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होगी रैंक में, बट होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग बात करें काउंसलिंग की तो वो डिले हो रही है। काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा जी अगस्त या मतलब अगस्त स्टार्ट फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, यानी कि मिड अगस्त तक हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट होने का देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट डेट है दैट इज 10 जुलाई, उस दिन अगर कोई उसी दिन फैसला आ जाता है तो भी काउंसलिंग जो है एंड ऑफ द जुलाई तक स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कब कब काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब बात कर रहे हैं, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे रिगार्डिंग बीएएमएस। तो अब मैं जैसे कि हमने एमबीबीएस की कट ऑफ वाली पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ऐसी अब मैं बीएमएस करने वाली हूँ। बीएमएस में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद महाराष्ट्र काउंसलिंग। तो प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की क्या जा सकती है, क्या सीट्स का पूरी मैट्रिक्स है, ये सब मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। अब जो बच्चे बीएमएस काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हैं, अब आप लोगों को पता है कि जो बीएमएस की काउंसलिंग कराते हैं, बीएमएस की काउंसलिंग होती है दो हिस्सों में, यानी कि एक आपका अगर बीएमएस की बात करें तो ये आता है बेटा जी आयुष काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। अब ऑल इंडिया कोटा के लेवल पर जो बीएमएस की काउंसलिंग कराता है वो है AACCC। अब वहीं पर बीएमएस की काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, अगर दूसरी काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा के अंदर, जो हर स्टेट अपनी स्पेसिफिक काउंसलिंग कराता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हमारा जो महाराष्ट्र की स्टेट है, तो महाराष्ट्र की स्टेट जो है जब अपनी काउंसलिंग कराएगी 85% ऑफ सीट्स की, तो क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। मैं आपको पूरा डेटा आपको दिखाने वाली हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस डेटा की हेल्प से हम अपने एनरोल्ड बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके बहुत सारे डाउट्स, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कॉलेज मिलने के कम चांसेस है, ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी की मिल ही जाएगा ये वाला स्पेसिफिक कॉलेज। तो आज आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और खासकर बेटा जी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल कैटेगरी की महाराष्ट्र की एमबीबीएस की बात करूं, 45% नहीं 45K के अंडर हम लोग मान सकते हैं कि बच्चे को सीट मिल जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर स्ट्रेट राउंड तक ऑलमोस्ट इतनी रैंक पे जनरल कैटेगरी एमबीबीएस सीट मिली है, अलॉट हुई है, ठीक है। उसका भी डेटा यहां पर आपको दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस ये भी बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, मिल भी सकती नहीं मिल सकती, स्ट्रेट राउंड की ये क्लोजिंग रैंक हम लोग बताते हैं। अब जो हमारे बच्चे हैं जिनको यार बीएमएस या बीडीएस में कंफ्यूजन है ना, जिनकी रैंक 45K से ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर, जनरल वाला बच्चा जो है ना, मान के चलो 1 लाख रैंक है, 87,000 रैंक है, 67,000 रैंक है, अगर इस तरह से रैंक है बेटा जी, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है बीएएमएस का, है ना। और बीएएमएस मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यार ये आयुर्वेदा की तरफ अगर आप देखोगे कि यार आयुर्वेदा की तरफ अब लोग जा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आयुर्वेदा। एंड अगर एक और चीज आप इसमें देखोगे तो यार इसमें ना आपको अगर बीडीएस के कंपैरेटिवली मैं बताऊं, बीडीएस मान के चलो दिस इज एक पूरी अपॉर्चुनिटी है, तो बीडीएस इतना है ना, लेकिन बीएमएस बेटा जी इतना है, तो आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव, वाइडर करियर रेंज आपको बीएमएस में मिल जाती है। तो और ऊपर से अब धीरे धीरे स्कोप जो है इसका बढ़ता जा रहा है, बिकॉज पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। तो अब क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या सीन रहने वाला है, वो मैं आपको पूरा बताती हूं। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूं, ठीक है। ये आपका एडमिशंस टू हेल्थ साइंस कोर्सेज 2024-2025 बीएमएस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है। अब अगर आप इस लिस्ट में देखोगे तो यहां पर आपकी कैटेगरीज मेंशन है, फॉर एग्जांपल SC ST VJ कैटेगरी जो कि महाराष्ट्र में होती है, NT1 NT2 NT3 OBC कैटेगरी है, ठीक है, SC BC कैटेगरी है,
वी हैव ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओपन कैटेगरी है, फिर हमारा D1, D2, D3 फिजिकली हैंडीकैप्ड, एमकेबी और एनआरआई कैटेगरी पे क्या क्या कट ऑफ गई है, कितनी कितनी ओपनिंग रैंक और कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक है। अब अगर आप इस पीडीएफ को देखोगे, इस पूरे डेटा को देखोगे, तो ये जो आपकी एफ है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट, मतलब पहली कौन सी रैंक है जिसपे कॉलेज मिला है, और एल रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट, कि कौन सी रैंक है जो आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक बेसिकली कौन सी है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ये डेटा है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट है कि मैम मेरे को सीट कौन से रैंक के हिसाब से मिलेगी, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से नहीं। और एम रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मार्क्स पे कॉलेज मिला है। अब अगर आप देखोगे कि अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो दिस इज आर ए पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज इन मुंबई, है ना, मुंबई में है बेटा जी ये कॉलेज। और अगर आप इसको देखोगे, अगर हम लोग इसकी एससी क्या कहते हैं, एससी की कट ऑफ देखते हैं, फर्स्ट क्लोजिंग, ये सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है आर ए पोदार। ठीक है, अब जो इसकी फर्स्ट यानी कि ओपनिंग रैंक है इन केस ऑफ एससी कैटेगरी 162 है, 1,62,583, और क्लोजिंग रैंक इसकी हुई है बेटा जी 3,62,294। एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बच्चे को मिला है 3 लाख रैंक पे। एसटी स्टार्ट हुई है ओपनिंग रैंक 3,61,000 पे और 5,36,000 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, वीजे कैटेगरी अगर मैं बात करूं 1 लाख से स्टार्ट हुआ है और 1,69,000 के अराउंड पे खत्म हुआ है। NT1 की अगर मैं बात करूं 1,39,000 से स्टार्ट हुआ है, 3,95,000 पे खत्म हुआ है। NT2 अगर देखा जाए तो 82,000 से शुरू हुआ है और 1,48,000 पे इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। NT3 भी आपको दिख रहा होगा 92,000 से स्टार्ट होके 4 लाख रैंक पे भी बच्चे को कॉलेज मिला है। एंड इनफैक्ट ओबीसी कैटेगरी में भी आपको दिख जाएगा 56,000 से शुरू होके ये कॉलेज 1,67,000 वाले बच्चे को मिला है। SCBC सिमिलर, ईडब्ल्यूएस और ओपन कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं, जनरल कैटेगरी हम लोग बात करते हैं तो 44,875 जिस बच्चे की रैंक रही है वो ओपनिंग रैंक थी, और क्लोजिंग रैंक अगर आप देखोगे तो 1,22,000 पे ये जो कॉलेज है वो मिला है। वहीं पर अगर आप क्या कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर देखोगे बेटा जी, लास्ट यहां पर रैंक बता रखी है तो आपकी 2,35,863 पे लास्ट कॉलेज जो है वो मिला है। अब अगर आप ये पूछोगे कि मैम ये आपकी पूरे सारे बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, देयर आर 22 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं बेटा जी आपके महाराष्ट्र में, 22 कॉलेजेस आर देयर। अगर बच्चों को नाम नहीं पता तो मैं बच्चों को नाम बता देती हूं, पढ़ के बता देती हूं। ठीक है, ओके, so we have R.A. Podar Ayurvedic College which is in Mumbai, KGMP Minority Ayurvedic College है, AM Sion Mumbai, BSAC Ayurvedic College which is in सावंतवाड़ी, फिर we have Ashtang Ayurvedic College, RSM Tilak Ayurvedic College, SCM Satara, VDP Ayurvedic College which is in Sangli, SGRA Solapur, GS Gune Ayurvedic College Ahmednagar, AMP पंचवटी नासिक, KTRA बोराडी विच इज इन धूले। फिर आपके गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वैसे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव है, बारामती है, वी हैव नागपुर, वी हैव अगेन SAM नागपुर वी हैव, और फिर हमारे पास इन टोटल अगर हम लोग देखेंगे बेटा जी देयर आर 20 कॉलेजेस जो आपके BMS की कॉलेजेस हैं। 20 कॉलेजेस है बेटा जी, 22 इनफैक्ट 22 कॉलेजेस हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अगर आप कैटेगरी वाइज हमें बता दो कि किस रैंक पे कौन, मतलब अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो कौन सी लास्ट रैंक है जिस पे जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिला है BMS आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो देखो 2,28,366 पे हमारा जो कॉलेज है ये वाला विच इज RSM तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, ये मिला है जनरल कैटेगरी पे 2,28,000 रैंक पे। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो 2,28,000 रैंक वाज द लास्ट क्लोजिंग रैंक। अगर मैं ओवरऑल बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है बेटा जी फॉर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इट इज बेटा जी 2,28,000। ठीक है,
ये वाला कॉलेज है, 484 मार्क्स थे जिस बच्चे को मिला है लास्ट ईयर, ये आपका ओपन कैटेगरी का है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो अगर आप इस साल की एक्सपेक्टेड पूछोगे तो हम मान सकते हैं कि 2,30,000 या 40,000 तक इस साल बीएमएस आपको मिल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करती हूं, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, 2,70,000 ये रहा बेटा जी, ठीक है, 2,77,000, उसके बाद 2,88,000। तो लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो 2,88,000 पे अलॉट हुआ है, ठीक है, 2,88,000 पे कॉलेज अलॉट हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं बेटा जी आपका एससीबीसी कैटेगरी में, एससीबीसी कैटेगरी में जो हमारा कट ऑफ गई है वो गई है बेटा जी, देखा जाए तो एक डे देखो वो गई है 3,74,833 आपकी एससीबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है। और देखो ये ना बिल्कुल मेरे ख्याल से जो 3,74,000 है, क्योंकि अगर बाकी आप कंपेयर करोगे तो 1-1.5 लाख के अंदर है सारी रैंक, तो ये एक स्पेशल केस होगा, एक एक्सेप्शनल केस होगा जिसने सारे कॉलेजेस भरे होंगे और उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो 1,73,000, देखो ये वाला देखो आप, 4,19,000 पे कॉलेज मिला है, एंड दिस इज आपका बीएसएसी सावंतवाड़ी, 4,19,000 पे ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। यानी कि अगर आप देखोगे बेटा जी इस बच्चे को अगर इस रेंज पे कॉलेज मिला है तो आप खुद सोचो कि यार गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, कम फीस, तो ये एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी। और प्लस करियर पर्सपेक्टिव के अगर मैं देखूं, करियर के बेसिस पे देखूं तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है ना, क्योंकि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। अब अगर मैं वीजे कैटेगरी की बात करती हूँ, वीजे कैटेगरी 1,69,000 आर ए पोदार लास्ट जो था 2,73,000 पे, यस 2,73,000 वॉज द क्लोजिंग रैंक फॉर वीजे कैटेगरी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी एसटी कैटेगरी की तो हमारे पास 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख 13,000, 5 लाख 15,000। तो अगर हम लोग देखेंगे बेटा जी कहाँ गया वो कॉलेज, ओके, तो 5,43,000 पे आपकी एसटी कैटेगरी में कॉलेज मिला है, 5,43,000 पे कैटेगरी में। तो इस साल ये 545 तक भी जा सकता है। और अगर मैं एससी की बात करूंगी, वहीं पर एससी कैटेगरी के हम लोग देखेंगे तो 3 लाख हमें सबसे ऊपर आर ए पोदार में ही दिख रहा है, ठीक है, 3,37,000, 3,47,000, और सबसे ऊपर वाला कौन सा है 3,62,000 पे ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी में। सो ये मतलब इस रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को मिलते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि बच्चों को ये पता है ना। फिर वो सीधे ना, या तो ऐसा होता है कुछ बच्चों का कि यार मुझे सिर्फ एमबीबीएस करनी है तो उनको प्राइवेट की तरफ जाना है, लेकिन बच्चों को ऐसा है कि यार मैम मुझे बीएमएस भी चलेगा, मुझे बीडीएस भी चलेगा। और मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि चलेगा मतलब कि कुछ खराब हो रहा है, नहीं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे मैम प्राइवेट का क्या सीन है, तो प्राइवेट का भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एंड वी हैव, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे पास वी हैव 27, नहीं बेटा बीएमएस कॉलेजेस का आप देखो कितने ज्यादा हैं, देयर आर 55, खत्म नहीं हो रही है बेटा लिस्ट बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस की। 104 बीएएमएस प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके महाराष्ट्र में। एंड जहां पर अगर मैं देखूं तो प्राइवेट कॉलेजेस में 4 लाख 5 लाख रैंक पे भी कॉलेज मिला है। एंड प्राइवेट कॉलेज अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूंगी ना, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है बेटा जी बीएमएस की, वो कंपैरेटिवली कम होती है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, बीडीएस की बात करूं, उसके बाद आपका बीएमएस की फीस आती है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि महाराष्ट्र इज अ गुड ऑप्शन। जब आप बात करते हो बीएमएस की, आप प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए बैठोगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा, प्लस फी स्ट्रक्चर भी कम रहेगा, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आप जिसको देख सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ
आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप हमारा कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके देख लीजिए, आपको आपका सब पता चल जाएगा कि क्या कोर्स है क्या नहीं है, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वरना हम आपको बेटा जी गाइड बुक दे रहे हैं। सारी कट ऑफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है ऑलरेडी, जितनी भी कट ऑफ, और स्टेट वाइज अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है स्टेट वाइज सारी अवेलेबल है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, आयुष हो, ठीक है। हम आपको एप्लीकेशन फिलिंग में भी हेल्प करेंगे, यानी कि आपको पूरा गाइड किया जाएगा, लेकिन फिलिंग आप खुद ही करोगे, है ना। रिफंड जो आप सिक्योरिटी मनी अमाउंट आप देते हो उसका रिफंड का भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई भी प्रोसेस के रिगार्डिंग डाउट है उसमें आपको हेल्प करी जाएगी। आपके पास एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट होगा जिससे आप टच में रह सकते हैं थ्रू टेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास दो है, 1 और 1 प्रो है। 1 प्रो में बेटा जी बेसिकली क्या है, 1 प्रो में आपको आपके क्या कहते हैं अपने काउंसलर के साथ जब हम आपको, क्योंकि दोनों में प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के देंगे, आपको प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी, उसका कैसे हमने कॉलेजेस को सेट करा है, किस क्राइटेरिया पे सेट करा है, कौन से कॉलेज में कितना पेशेंट लोड है, ये सब आपको बताया जाएगा। अप्रॉक्सीमेट फी स्ट्रक्चर भी हम आपको बताएंगे, ये सब आपको बताया जाएगा अगर आप हमारा बैच में एनरोल करते हैं। और ये सारी चीजें, ये महाराष्ट्र की मैंने आपको एक PDF बताई, ऐसी ही बहुत हर एक स्टेट की PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी अगर आप एनरोल करते हैं तो। 1 वाला जो बैच है वो 1999 का है, 1 प्रो वाला 3499 का है। प्लस ये बैच आपको अगर मैं बोलूंगी ये आपको प्राइस पे कब पड़ेगा, जब आप कोड यूज करेंगे ZBBS, आप ZBBS कोड यूज करेंगे आपको ये प्राइस पे मिल जाएगा। प्लस हम लोगों को पता है कि यार इस समय बच्चों के दिमाग में काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है, तो हम लोग जूम सेशन, हमने प्रॉमिस नहीं किया था बट हमने जूम सेशंस हम लोग कर रहे हैं स्टेट वाइज। डेली काउंसलिंग का Q&A हो रहा है ऑन दी ऐप, ठीक है, कि जिसमें बच्चे अपने काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जूम सेशंस हो रहा है जिसमें आप हमसे बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। और प्रेफरेंस लिस्ट के लिए तो 1 प्रो में आपके साथ एक वीडियो कॉल है ही। तो इतना सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ इतने कम प्राइस पे, क्योंकि आप कहीं पर भी काउंसलिंग कराने जाओगे आपसे 30,000 से कम नहीं लिया जाता है। तो आप अगर चाहते हो तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, इसके लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे, कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड महाराष्ट्र की BMS की कट ऑफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विद द लिस्ट में आपको बता चुकी हूँ। और अगर ये लिस्ट चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हो, एनरोल करो। एनरोल करने के बाद आपको सारा डेटा, चाहे वो MCC का हो किसी और स्टेट का, सारा डेटा आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, जो मुझे लगता है शॉर्ट में बता देने चाहिए, वो शॉर्ट्स में मिल जाते हैं चाहे, और अगर वो वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो वीडियो करके भी बता दी जाती है। तो अब इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।